पंचकुला के नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर और सफाई कर्मचारी का आरोप कि उन्हें 2019 में कोरोना महामारी के समय पर रखा गया था, परंतु अब बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया है। उन लोगों ने बताया कि जब हम इस विषय को लेकर डॉक्टर मुक्ता कुमारी से बात की तो उन्होंने भी कुछ आश्वासन नहीं दिया। पिछले 1 अप्रैल से इस सिविल हॉस्पिटल के बाहर धरना दे रहे हैं। अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन की प्रधान रमा ने भी अपना समर्थन कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में होने की बात बताते हुए कहा कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल पर यूं ही बैठे रहेंगे। चैनल 18 भारत के लिए कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 में पहुंचे हैं, जहां पर कोविड के दौरान जो रोजगार थे, जो युवाओं को रोजगार दिए गए थे, वो आज यहां पर हड़ताल लेकर बैठे हैं। इनका कहना है कि सरकार द्वारा इनको यहां से नोटिस दिए गए हैं कि आपकी जो सेवाएं हैं 31 मार्च तक थी, 31 मार्च के बाद इनको इनकी सेवाओं से हटा दिया गया है। हमारे साथ यहाँ के इनके मौजूद हैं, इनके मेंबर जो हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना है, क्या मुद्दा है उनका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या कुछ कहना है, आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये प्रदर्शन? मैम, हम कोरोना काल में 2019 में ड्यूटी पर लगाए गए थे। ठीक है, हमने बड़ी ही निष्ठा भाव से अपनी सेवाएं दी और इस कोरोना काल से देश को मुक्त कराया। और उस टाइम जब कोई भी अपने परिवार के भी हाथ नहीं लगा रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे पूरी मन से, लगन से, निष्ठा भाव से अपनी सेवाएं दी और दिन रात हमने काम किया। पर अब हमें 31 मार्च को क्या कह दिया जाता है कि आप अपनी सेवाओं को बंद कर दीजिए, अब आपको हॉस्पिटल नहीं आना है और आपका ठेका रिन्यू नहीं हुआ है। तो जब से हम लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा जब तक हमें ड्यूटी पे नहीं लिया जाता। अनु जी, आपके द्वारा जब हमने आपकी जो पीएम मैडम है उनसे बातचीत की, उन्होंने ये कहा है कि इनको पहले ही बता दिया गया था कि जब तक कोविड है तब तक आपकी सेवाएं हैं, अगर कोविड चला जाता है तो आपकी सेवाओं से आपको बर्खास्त किया जाएगा। क्या कुछ कहना है इस पर? नहीं, हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। हमारा ठेका हर बार रिन्यू हो जाता था, जैसे जैसे मतलब 3 महीने का, फिर आगे और हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट था रिन्यू होता चला जाता था। अभी हमें एकदम से मना कर दिया गया कि आगे आपका रिन्यू नहीं होगा। आपको कोई लिखित में दिया गया है? नहीं मैम, हमारे पास दिया गया। आपका क्या कुछ कहना है, जैसे आप यहाँ धरने पे बैठी हैं? मैम, यही कहना है कि हमारा रोज़गार हमें वापस दे दिया जाए, क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था मैम, हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई थी कि जब जैसे कि महामारी ख़त्म होएगी तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था मैम। तो हमें यही है कि हमारा रोज़गार हमें वापस मिले। तो आप इसमें सीएमओ पीएमओ से नहीं मिले? मैम, मिले हैं, तो वो तो यही कह रहे हैं कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैम, यही रहेगी कि हमें हमारा रोज़गार वापस मिले। अगर आपको आपका रोज़गार नहीं मिलता तो आगे की क्या रणनीति बनाएंगे? मैम, आगे हम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से मिलेंगे और स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन CTU जो है वो हमारे साथ है। इनके साथ मिलके हम आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे। हम CM अनिल विज जी से मिलेंगे, CM साहब से मिलेंगे, फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। आज आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसको समर्थन दिया है, क्या कुछ कहना है, क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी? मेरा नाम रमा है, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की प्रधान, CITU हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6। ये समर्थन की बात नहीं है, ये कर्मचारी हमारे यहाँ स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन से रजिस्टर हैं। और बड़े दुख की बात है कि 2019 से कोरोना वायरस लगा था, जिसमें हरियाणा सरकार ने सभी कोरोना योद्धाओं को लगाया था और उन्होंने जोर जोर से ये आह्वान किया था कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। तो यूनियन इस चीज़ का विरोध करती है, जो हरियाणा सरकार ने एक दम डिसीजन लिया और सभी को कम से कम पूरे हरियाणा के अंदर 1500 कोरोना योद्धा कर्मचारी हैं जिनको निकाल दिया। उसमें डॉक्टर भी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, स्टाफ भी हैं, हेल्पर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, सभी कर्मचारियों को जवाब दे दिया। तो ऐसी सरकार की हम घोर निंदा करते हैं और आगे हम ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार से
बात करके केंद्रीय सरकार से, प्रधानमंत्री से बातचीत करके हरियाणा सरकार कोई ऐसा फैसला ले, सभी कर्मचारियों की नौकरी को बहाल किया जाए, जिससे इनका रोजी रोटी चल सके, इनका घर का खर्चा चल सके। आज के टाइम कर्मचारी सारे हरासमेंट हो रहे हैं। अगर भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना होगी, किसी की आत्महत्या होगी, किसी ने अपने आप को ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो इसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी और यहाँ विभागों के अधिकारी होंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैडम, सीएमओ मैडम से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इनको नौकरी पर लगने से पहले बताया गया था कि ये कोरोना काल तक ही आपकी सेवाएं रहेंगी। मैडम जी, हम आपके मीडिया माध्यम चैनल से बताना चाहते हैं, ऐसी अभी तक कोई भी खबर कर्मचारियों ने हमें नहीं बताई है कि कोई एग्रीमेंट लगाया हो या सरकार ने ऐसा कहा हो। अगर ऐसा कुछ कहा है तो हमें लेटर इशूज़ कराया जाए, जिससे हम पता कर सकें कि हरियाणा सरकार ने क्या गाइडलाइन दी थी। जिनकी बातें नहीं मानी जाती, इनको नौकरी पर नहीं रखा जाता, आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोग? पूरे हरियाणा के अंदर जितना कच्चा कर्मचारी है, सभी अपनी मांगों को लेके हड़ताल पर उतरेंगे, इनका समर्थन करेंगे। और सिर्फ कच्चे कर्मचारियों की ये मांग है यूनियन की तरफ से कि सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, जिससे हरियाणा सरकार ने घोषणा भी की थी, केंद्रीय सरकार ने घोषणा भी की थी कि सभी बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देखिए बेटियां रोड पे इतनी निकल रही हैं, हर एक तरीक़ा से पीड़ा में है, हर एक तरीक़ा से दुख में। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए, या तो वादे करे ना, अगर वादे करे तो उसको फॉलोअप करे। आप कह रही हैं कि अगर कितने कर्मचारी हैं जिनको नौकरी से हटाया गया? हमारे यहाँ पे तो 44 है ना, 44 है जो कर्मचारी हमारे सिविल हॉस्पिटल से निकाला गया, एकदम बिना नोटिस दिए। इसके संज्ञान में हमने कल काफ़ी प्रदर्शन किया, डीजी ऑफिस में भी मिले सोनिया तरीका से, एनएचएम दफ्तर में भी मिले, डीसी के दफ्तर पे भी मिले, वहाँ पे भी मांग पत्र सौंपे। यहाँ पे हमारी जो सीएमओ डॉक्टर मुक्ता हैं उनसे भी हम मिले, लेकिन उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि सरकार की गाइडलाइन है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी अपील ये करते हैं कि जिस तरीक़ा से सरकार कहती है कि बेरोजगारों को रोजगार दो, तो हम ये कहते पहले इनको रोजगार दिया जाए, बेरोजगारों की तो बात को बात है। और हमारी मांग भी है कि जितने बेरोजगार चल रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। अब इनकी नौकरी छीन ली गई है, नौकरी से हटा दिया, अब ये आत्महत्या ना करेंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले मुझे जवाब ये चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।